चांद को तो हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं, लेकिन चांद जितना देखने में खूबसूरत है उतना ही रहस्यों से भरा हुआ है। चांद की कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें सोच में डाल देती हैं कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। दोस्तों, हम इंसानों की दिलचस्पी हमेशा से चांद में रही है, इसीलिए अब तक इंसानों ने सौर मंडल में सबसे ज्यादा मिशन मून पे ही किया है, लेकिन फिर भी हम मून के रहस्यों को सुलझा नहीं पाए हैं। दोस्तों, आज हम मून से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य आपको बताने जा रहे हैं जो आपने शायद ही पहले कभी सुने होंगे। 10 जुलाई 1969 ये वो ऐतिहासिक दिन था जब इंसानों ने अपने कदम पहली बार पृथ्वी को छोड़ अंतरिक्ष में किसी दूसरे ग्रह पर रखा था। हालांकि चांद एक उपग्रह है, लेकिन यह मानव इतिहास और अंतरिक्ष अनुसंधान के इतिहास में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा द्वारा चलाए गए अपोलो 11 मिशन के दौरान चांद पर पहले इंसान नील आर्मस्ट्रांग और एडविन बज एल्ड्रिन जूनियर को सफलतापूर्वक चांद पर उतारा गया था। अपोलो मिशन के दौरान कई तथ्य उजागर हुए, जैसे कि मून लैंडिंग के समय यूएफओ को देखना, और भी कई रहस्य थे जो हमसे छुपाए जा रहे थे। आखिर इतने साल होने के बावजूद अमेरिका फिर से चांद पर क्यों नहीं जा रहा? दोस्तों, सोचने वाली बात तो ये है कि उस वक्त से कई गुना ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी अब की है। आखिर अपोलो 11 के दौरान नासा ने ऐसा क्या देखा जो अब वापस चांद पे जाने का कोई मिशन नहीं करना चाहता, या हमसे नासा बहुत सी बातें छुपा रहा है? अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के वैज्ञानिक नील पैट्रो ग्रीनबेल्ट, जो मैरीलैंड में नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के रिसर्च साइंटिस्ट हैं, उनका कहना है कि सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आखिर चंद्रमा बना कैसे और इसका धरती से क्या संबंध है। इसके बाद बाकी के सवाल आते हैं। उन्होंने बताया कि अपोलो 11 मिशन चांद की चट्टानों से 50 पाउंड मिट्टी लेकर आया था, जिसके बाद चंद्रमा की उत्पत्ति को लेकर शोध किया गया। किसी का कहना है कि चांद पर एक महासागर था, तो कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि चांद पिघले हुए लावा से बना एक विशाल गेंद है। काफी सालों बाद यह थ्योरी आई कि चंद्रमा का जन्म धरती से ही हुआ है, लेकिन नूह के मुताबिक यह थ्योरी अभी भी आधी अधूरी है। चंद्रमा की रचना ऐसी है जैसे कि वो एक बहुत बड़ा स्पेसशिप हो। दोस्तों, चांद पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता रहता है, पर हमें चांद का सिर्फ एक ही हिस्सा दिखाई देता है, और चांद का दूसरा हिस्सा आज तक हमें पृथ्वी से नहीं दिखाई दिया है, जिसे चांद की डार्क साइड कहते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि हमारा चंद्रयान 3 डार्क साइड की रिसर्च करके जल्द ही हम तक कोई ऐसी इंफॉर्मेशन भेजेगा जिससे इस रहस्य से पर्दा उठ सके। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा ही चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर एडगर मिचेल का दावा है कि चंद्रमा की सतह पर भारी मात्रा में धातु और खनिज हैं, जबकि अंदर से यह खोखला है। इस बात का पक्का सबूत तब मिला जब नवंबर 1969 के दौरान चंद्रमा पर ल्यूनर मॉड्यूल की टक्कर करवाई गई। जब यह टक्कर हुई तो उसका असर लगभग 25 मील तक हुआ। चांद पर लगाए गए उपकरणों ने चांद की टक्कर को प्रतिध्वनित किया, जैसे कि वो अंदर से खोखला या एक घंटे के जैसा हो। घंटा बजाने के बाद जैसा कंपन होता है, वैसा ही कंपन चांद पर लगभग 3 घंटे 20 मिनट तक हुआ। इसके बाद भी चांद पर इस तरह के ज्यादा क्षमता से प्रयोग किए गए, और इन प्रयोगों के नतीजे वैसे ही निकले जैसे पहले प्रयोगों से मिले थे। इससे अनुमान लगाया जा रहा है चंद्रमा एक खोखले धातु की गोले की तरह है, जिसकी सतह धूल से ढकी हुई है, और नासा का यह मानना है कि चंद्रमा की सतह लगभग 2 से 3 मील की गहराई तक धातु की परत है। दोस्तों, इस बात को चांद पर बने ये खड्डे भी साबित करते हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि अंदर कोई ठोस धातु है जो खड्डों को गहरा नहीं होने देती और इम्पैक्ट को फैला देती है। वहाँ का तापमान दिन में 180 डिग्री तक पहुँचता है और रात में -150 डिग्री तक पहुँचता है, तब भी चांद पर इसका कोई असर नहीं होता। तो क्या चंद्रमा का रहस्य और चंद्रमा के निर्माण का रहस्य ही रह जाएगा, या फिर आने वाले समय में इन रहस्यों से पर्दा उठ पाएगा? दोस्तों, जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।